किया जा सकता है। निशिकांत दुबे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये प्रश्न पूरा का पूरा मेरे लोकसभा का है और मैं सरकार को बधाई। आपको बुला दिया ना, आपको तो आशा नीति बुलाऊंगा मैं, फिर बुला दिया ना मैंने। नहीं, आपके ऊपर तो हमेशा आशा है सर, आप ही के ऊपर तो विश्वास है। आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा तो ये सदन चल ही नहीं पाएगा सर। ये भारत सरकार ने अपने जवाब में आज मंत्री महोदय ने जिक्र किया है कि मेरे क्षेत्र में 36 करोड़ 79 लाख रुपया जो है देवघर के लिए प्रसाद योजना में उन्होंने दिया है। इसका उत्तर है सर, 5 करोड़ लोग वहां जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग है और शक्तिपीठ है। लेकिन इस प्रश्न में जो ये कहा गया कि इसका रख रखाव है सर, रख रखाव की जो जिम्मेवारी है जिन एजेंसीज को दी गई है वो रख रखाव प्रॉपर उसका नहीं हो पा रहा है। उसके लिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए। दूसरा, वो जो पूरा इलाका है वो अंग क्षेत्र, वो कर्ण की राजधानी हुआ करती थी। तो जैन जो पारसनाथ, इस प्रश्न में जो पूछा गया है सर कि पारसनाथ जैनियों का सबसे बड़ा केंद्र है और पारसनाथ से जो सटा हुआ एक जगह है भागलपुर जो अंग प्रदेश में है, चंपापुरी, भगवान वासुपुर जी का 5 कर्म जो है वहीं हुआ। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने भाषण में कहा कि बनारस और भागलपुर ये दो जो है एक ऐसे हैं जहाँ की उत्तर वाहिनी गंगा का बड़ा केंद्र है। हमारे यहाँ बटेश्वर स्थान है जो मेरा गांव है और दूसरा सुल्तानगंज है जहाँ से कि गंगा जल लेकर देवघर में लोग आते हैं। मेरा मंत्री महोदय से ये प्रश्न है सर कि अंग क्षेत्र में जो पारसनाथ है, जो चंपापुरी है, जो मंदार पर्वत है, जो फॉसिल है, जो देवघर है, जो दुमका है, उसमें जो बासुकीनाथ है, इसको प्रसाद योजना या किसी सर्किट योजना में जोड़कर क्या अंग के लिए कोई नई स्थिति हम पैदा कर सकते हैं या भारत सरकार इसके बारे में सोच रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर वही निवेदन करूंगा कि स्कीम जो है वो रीवैम्प हो रही है, नए सिरे से स्कीम को डिज़ाइन किया जा रहा है और उसके बाद में अगर राज्य सरकार इसमें प्रस्ताव करेगी। लेकिन मैं माननीय सदस्य के संज्ञान के लिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वदेश दर्शन में जब हम पहले सर्किट बना करके सर्किट्स के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे, अनुभव ये आया था कि सर्किट डेवलपमेंट में जो है जिस गंभीरता के साथ में पूरे सर्किट पे डेवलपमेंट होना चाहिए उस पर नहीं हो पाता है। तब हमने स्वदेश दर्शन 2 में सिर्फ डेस्टिनेशन स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए काम किया था, क्योंकि पुराना अनुभव भी ये था कि 2004 से 14 तक बहुत छोटी छोटी टोकन धनराशि जो है वो टूरिज्म मिनिस्ट्री डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए सैंक्शन करता था और लोगों को 600 से ज़्यादा प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे जिनकी टोटल कॉस्ट जो है वो 2000 करोड़ रुपए थी, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट रजिस्टर्ड नहीं होता था। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में हमने परिवर्तन किया और हम पूरा डिटेल्ड स्पेसिफिक एक स्थल को डेवलप करें तो उसको पूरा कंप्लीट हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करें, इस दृष्टिकोण से हमने काम किया है। और हम सबके संज्ञान में है कि किस तरह से इन सारे बड़े तीर्थ स्थानों पर जिस तरह से जो है कॉरिडोर्स बने हैं, जिस तरह से वहाँ महाकाल लोक उज्जैन में बना है, उसके कारण से एक हॉलिस्टिक एक्सपीरियंस में परिवर्तन हुआ है। आने वाले समय में नई स्कीम के तहत राज्य सरकार से जो प्रतिवेदन प्राप्त होंगे उसके ऊपर सकारात्मक रूप से सरकार विचार करेगी। क्वेश्चन नंबर 104 श्री के डॉक्टर के काव्य। थैंक यू स्पीकर सर। क्वेश्चन नंबर 104। माननीय मंत्री महोदय। सर उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य सर, even after 4 phases of PM Shri school selection, sir, only 12,079 schools were selected against the original target of 14,500 schools, which is not even crossing 1.5% of the 10 lakh government schools, sir. So through you, I would like to request the minister, Central Education Minister, to relax the restrictive norms and raise this to 10% of government schools, because most of the children are from SC, ST, BC and minority background, sir. And I will also request the minister to allocate funds for the Young India integrated schools, which state government has initiated. Through you, I would like to ask for further more funds for the construction of these buildings, sir. सर, मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको आइडियल रूप में दिखाने के लिए इन पीएमसी स्कूलों का प्रावधान लाया गया
और जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसमें 27,360 करोड़ और 5 साल में इसको खर्च करने के लिए प्रावधान रखा है और उसमें सेंट्रल शेयर लगभग 18,128 करोड़ है। टोटल जो इसमें 34 स्टेट्स, यूटीज और उसके साथ साथ केवीएस, नवोदय विद्यालय उन्होंने मऊ साइन किया है। 2 स्टेट्स है अभी तक जिन्होंने इसमें सहमति नहीं दी, एक तमिलनाडु और दूसरा है वेस्ट बंगाल। बाकी जो आप जानते हैं कि इस आदरणीय सदस्य ने जो पूछा कि इसको और क्यों और इसको थोड़ा लचीला किया जाए, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि एनईपी को आइडियल रूप से दर्शाने के लिए इन स्कूलों का चयन किया जाता है, तो इसलिए इसका सिलेक्शन के लिए 3 स्टेज एक प्रोसीड्योर है, उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। स्टेज 1 में स्टेज और यूटीज जो साइन करते हैं एमओयू, उसमें उसके बाद हम दूसरे स्टेज में आते हैं जिसमें पूल ऑफ स्कूल दोज आर एलिजिबल टू बी सिलेक्टेड एज द PMC स्कूल आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द प्रेस्क्राइब मिनिमम बेंचमार्क थ्रू यूडाइज डेटा जो राज्य सरकार ही देते हैं हम सबको। तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए कुछ बेंचमार्क रखा जाता है कि एटलीस्ट द स्कूल्स शुड हैव इट्स ओन पक्का बिल्डिंग और ग्राउंड कंडीशन और ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो कंडीशन को माना जाता है। इसको अगर रिलैक्स करेंगे तो PMC स्कूल का जो लक्ष्य है एनईपी को ठीक तरीके से भूमिगत करना वो सही नहीं होगा। Honorable member. Sir, I feel so sad to say this, sir. A SC female, sir, from National Sanskrit University was sexually abused by her assistant professor initially, and then followed by another assistant professor who blackmailed her with her videos, and she has just given a complaint in the anti-sexual harassment committee, but she didn't seek any justice. So she went back to her hometown, Orissa, and then even after the parents came to know about this, and there is no justice given to a SC female after facing so many hardships in her life to reach up to university level. Our government, central government is talking about Beti Padhao, Beti Bachao. What the government is going to protect, how the government is going to protect the females, the scheduled caste, the underprivileged students, sir. And there is also narcotic usage in such universities, sir, where the students are getting drug addicts, and no one has a chance to shatter anybody's dream, sir. I kindly request the minister how he is going to take the measures Okay. and actions. Sir, Adhyaksh Mahoday, the question was related to the PMC school and specifically about the Kakatiya University and about the Warangal district, and what are the steps to provide the scholarship about the SC/ST student. I think I really appreciate the concern of the honorable member, but I think this question is not associated with the